नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा जो विषय है गृह विज्ञान होम साइंस है, जबकि टॉपिक यानी प्रकरण है कब्ज। तो ये सारा लेसन प्लान कब्ज टॉपिक पर बनाया गया है। बाकी के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर के बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, फिर क्रमांक, फिर विषय। तो विषय हो जाएगा गृह विज्ञान, प्रकरण हो जाएगा कब्ज, और किस क्लास के लिए है तो 7th क्लास के लिए है, और कितनी अवधि आपको पढ़ाना है तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। किस घंटी में आपको पढ़ाना है वो भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। फिर दिनांक, फिर सत्र डालिएगा। फिर उसके बाद समान उद्देश्य होता है जो कि विषय से संबंधित होता है, और समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि प्रकरण से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रकरण है कब्ज, जो टॉपिक है हमारा कब्ज है। तो पहले देखते हैं समान उद्देश्य। तो इसका लगभग 4-5 पॉइंट होता है, जैसे कि पहला है छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। और चौथा है छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा है छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि ये प्रकरण से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि छात्र कब्ज के विषय में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र कब्ज के विषय को में परिभाषित कर सकेंगे उस विषय को। तीसरा, छात्र कब्ज से संबंधित रोग का वर्णनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। चौथा, छात्र कब्ज से संबंधित होने वाले रोग के कारणों को जान सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा छात्र कब्ज रोग के विषय में हुए संश्लेषण को जान सकेंगे। इसके बाद अगला पेज में आते हैं, दाहिना पेज में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उन चीज़ों को यहाँ पर लिखना होगा। चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का आप प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान यानी पहले से क्या ज्ञान है छात्रों को, तो यहाँ पर हो जाएगा कि छात्र कब्ज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका या अध्यापक है तो अध्यापक लिखेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे, यानी कि क्लास को मेंटेन करना इनके हाथों में है। अब इसके बाद प्रस्तावना आता है। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापिका या अध्यापक कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होना चाहिए, और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को पढ़ाना है। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं छात्रों से, और जो छात्र संभावित उत्तर है उसमें छात्रों का उत्तर जो आता है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को पढ़ाना है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भोजन। तो दूसरा प्रश्न है भोजन कैसा होना चाहिए, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सुपाच्य एवं स्वादिष्ट, यानी कि जो जल्दी से पच जाए। तीसरा है हम सुपाच्य एवं स्वादिष्ट भोजन कैसे बनाते हैं, तो इसका उत्तर आता है छात्रों के द्वारा पकाकर। अब इसी से संबंधित चौथा प्रश्न है पका हुआ भोजन जिसे ग्रहण करने के बाद पाचन सही तरीके से ना हो, ऐसी स्थिति में कौन सी विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो कब्ज आता है उत्तर छात्रों के द्वारा। अब जो प्रश्न है पांचवा, कब्ज के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। और हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में कब्ज हो जाएगा, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग कब्ज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब अगला पेज में आएंगे जिसमें कि हम दोनों पेज का इस्तेमाल करेंगे। इसको प्रस्तुतिकरण के नाम से जानते हैं।
ऊपर में प्रस्तुतिकरण लिखते हैं और 4 कॉलम यहाँ पर बनेगा। एक शिक्षण बिंदु, यानी कि हमारा जो टॉपिक है, प्रकरण है, उससे संबंधित पॉइंट रहेगा। और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता है तो उस पॉइंट की व्याख्या यहाँ पर रहेगा। और छात्र क्रियाशीलन में तो छात्रों का यहाँ पर व्यवहार किस तरह है क्लास में और किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में मेन पॉइंट को लिखेंगे ताकि छात्र अच्छे तरीके से समझ सकें। और आप डायग्राम भी बना सकते हैं अपने अनुसार। तो जैसे कि कब्ज है, कब्ज क्या है? तो कब्ज जो है पाचन तंत्र की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति या जानवर का मल बहुत कड़ा हो जाता है तथा मल त्याग करने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कब्ज आमाशय की स्वाभाविक परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें मल निष्कासन की मात्रा कम हो जाती है, मल कड़ा हो जाता है तथा मल निष्कासन के समय अत्यधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेट में शुष्क मल का जमा होना ही कब्ज कहलाता है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। कब्ज क्या है? तो इसमें व्यक्ति को मल त्याग करने में कठिनाई महसूस होता है और मल जो होता है वो बहुत कड़ा हो जाता है। तो अब जो प्रश्न है कब्ज क्या है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कब्ज पाचन तंत्र संबंधी विकृति है जिसमें व्यक्ति को मल त्याग करने में कठिनाई होती है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा। जैसे कि कब्ज है तो ये एक है पाचन तंत्र संबंधी विकृति, दूसरा कि व्यक्ति को मल त्याग करने में यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे कब्ज के प्रमुख कारण क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो पेट में कब्ज होने संबंधी विकृति के प्रमुख कारण है पहला कि कम रेशा युक्त भोजन का सेवन करने से, दूसरा चाय कॉफी ज्यादा पीना, सही समय पर व्यक्ति भोजन नहीं करता है, ऐसी स्थिति में भी कब्ज होने की संभावना रहता है, शरीर में पानी का कम होना, चौथा हो गया हमारा, पांचवा है देर से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ज्यादा करना, छठा हो जाएगा भोजन चबा चबा कर ना करना आदि इसके कारण हम देख सकते हैं। तो अब जो व्याख्या दिया गया इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं छात्रों से कि कब्ज होने के 2 कारण बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि सही समय पर भोजन ना करना, कम रेशा युक्त भोजन का सेवन करना आदि इसके कारण है। तो यहाँ पर 2 कारण पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर छात्रों ने 2 उत्तर दिया है। अब हम श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि कब्ज के प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कम रेशा युक्त भोजन का सेवन, दूसरा शरीर में पानी का कम होना, तीसरा सही समय पर भोजन ना करना, चौथा भोजन को चबा चबा कर ना करना और पानी कम पीना आदि इसके कारण हैं। अब हम अगला पेज में आएंगे जिसमें कि यहाँ पर भी 4 कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कब्ज के लक्षण, क्या लक्षण देखने को मिलता है इस बीमारी में। तो इस टॉपिक का व्याख्या है कब्ज जैसे पाचन संबंधी विकृति के अनेक लक्षण देखने को मिलता है, जैसे सांसों में बदबू आना, लेपित जीव यानी कि जो चटचटा जीव होता है, और नाक बहना, भूख में कमी, सिर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, चेहरे पर दाना, मुंह में अल्सर, पेट में दर्द और भारीपन महसूस होना, मल का सूखा होना, कुंथन करने पर यानी कि जोर लगाने पर मल त्याग करना, पेट में गैस बनना, बदहजमी आदि चीजें इसके लक्षण देखने को मिलता है। अब जो व्याख्या दिया गया छात्र अध्यापिका द्वारा उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि छात्रों ने क्या समझा, क्या सुना। तो यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कि कब्ज के 2 लक्षण बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है
पेट में गैस बनना, मल का सूखा होना आदि इसमें हो जाएगा। यहाँ पर 2 पूछा गया, इसलिए छात्रों ने 2 उत्तर दिया। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब जो कब्ज के लक्षण है तो श्यामपट्ट कार्य में हम यहाँ पर देखेंगे पेट में दर्द एवं भारीपन रहना, बदहजमी व सिर दर्द, कुंथन करने पर मल त्याग करना। अब चौथा शिक्षण बिंदु हमारा हो जाएगा कब्ज को दूर करने का उपाय। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका द्वारा व्याख्या दिया जा रहा है कि कब्ज जैसे पाचन संबंधी विकृति को दूर करने का अनेक उपाय हैं। पहला तो रेशा युक्त भोजन का अत्यधिक सेवन करना होगा, जैसे कि साबुत अनाज, मोटा अनाज आ जाएगा। दूसरा ताजा फल व सब्जी का सेवन। तीसरा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, प्रतिदिन व्यायाम करना, वसायुक्त भोजन का सेवन कम करना, वसा वाले भोजन का सेवन कम करना। पांचवा भोजन समय पर करना और पौष्टिक तत्व वाले भोजन का सेवन करना। तो अब जो व्याख्या दिया गया इससे संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि कब्ज को दूर करने का 2 उपाय बताइए। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है रेशा युक्त भोजन सेवन करना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। यहाँ पर हम छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसके बचाव के उपाय यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में ब्लैक बोर्ड वर्क में देख सकते हैं कि रेशा युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, ताज़ा फल व सब्जी का सेवन करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए और आदि इसके उपाय होंगे। अब अगला पेज में हम आते हैं, यहाँ पर मूल्यांकन छात्रों का करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न हमारा 5 है। तो मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि जो चीज पढ़ाया गया है उसको छात्रों ने कितना समझा है। मूल्यांकन प्रश्न है उसके अनुसार छात्र अपना उत्तर देते हैं। तो ये प्रश्न है कब्ज क्या है, दूसरा कब्ज होने के प्रमुख कारण क्या है, तीसरा कब्ज के लक्षण क्या है, चौथा कब्ज शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है और पांचवा कब्ज को दूर करने का उपाय बताएं या उपाय क्या है। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज पढ़ाया गया है उसे एक बार दोहरा दिया जाता है। तो कब्ज पाचन तंत्र की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति को मल त्याग करने में कठिनाई होती है। कब्ज होने का अनेक कारण है, सही समय पर भोजन नहीं करना, बदहजमी, कम पानी पीना आदि। कब्ज के कारण व्यक्ति हमेशा आलसपन और कमजोरी महसूस करता है। चौथा, नियमित व्यायाम व उचित समय पर भोजन करके कब्ज जैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है। अब देखेंगे गृह कार्य। तो यहाँ पर प्रश्न 2 हो जाएगा लगभग। तो पहला है कब्ज के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं और दूसरा है कब्ज को कैसे दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।